नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार में रोहित शेट्टी का जलवा देखने को मिलेगा, जहां पर रोहित शेट्टी जो है दोस्तों घर के एक एक कंटेस्टेंट की ऐसी फटकार लगाते हैं कि उन्हें एहसास हो जाता है कि इससे अच्छा तो सलमान खान ही है। अब यहां पर रोहित शेट्टी पूरी तरह से लपेटे में ले लिए हैं दोस्तों शहबाज बादशाह को। जी हाँ दोस्तों, शहबाज बादशाह की ऐसी गंदी क्लास लगाई जहां पर शहबाज को लगा 440 हाई वोल्टेज का झटका, जिसके बाद शहबाज को यह एहसास हो गया है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। अब इस वीकेंड के वार में रोहित शेट्टी हर वो पॉइंट पर जो है दोस्तों घर वालों को आईना दिखाया और उनकी गंदी क्लास लगाई है। अब यहाँ पर शहबाज को किन किन मुद्दों पर यहाँ पर फटकार लगी है दोस्तों, और शहबाज क्यों फूट फूट कर रोने लगा और वो शो छोड़ने का तक फैसला क्यों ले लिया है, क्या है सबसे बड़ी खबर बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार में, जहां पर रोहित शेट्टी ने जो है दोस्तों शहबाज बादशाह की ऐसी क्लास लगाई जो कि सभी घर वालों को जो है दोस्तों हाई वोल्टेज का भी झटका लगा, खासकर शहबाज को। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आप लोगों को एक्सक्लूसिव बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों यहाँ पर कप्तानसी का जो टास्क हुआ, जहाँ पर ऐप रूम में जो है दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला लेने को मिला यहाँ पर गौरव खन्ना को, और उसके बाद उस फैसले पर जिस तरह से शहबाज ने रिएक्ट किया दोस्तों वो वाकई में ही काफ़ी निंदनीय था, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों गौरव खन्ना के लिए अपॉर्चुनिटी खुली थी, लेकिन वहाँ पर शहबाज के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन शहबाज इसे एक और एंगल में लेकर गए। वो बिग बॉस से ही क्वेश्चन करने लगे, बिग बॉस को ही बायस्ड कहा और यहाँ तक कि गमन में कहा है कि मैंने इतना एंटरटेनमेंट किया, इतना हंसाया है और मुझे ये फल मिलता है, मुझे ऐप रूम में बुलाया नहीं, मुझे कोई एक्सेस नहीं मिला, मुझे कोई भी पावर नहीं मिला और मैं दावेदार बना और दावेदार का कोई महत्व नहीं है। मैं वोटों में इतना ज़्यादा जो है घर के सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई भी एक्सेस नहीं मिला। ये कहते हुए जो है दोस्तों मेकर्स पर जो है टूट पड़े और यहाँ पर बायस्ड कहा, गंद कहा और यहाँ तक कह दिए कि रोते रोते कि मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, अभी गेट खोल दो, मैं मुख्य दौर होकर बाहर चला जाऊँगा। और मेकर्स को जो है दोस्तों काफ़ी लपेटे में लेते हुए नजर आए शहबाज। लेकिन जब असेंबली में एक नया फैसला लेने को मिला, जहां पर उन्हीं के दोस्त वालों ने शहबाज को जो है दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी दी और राशन और साथ ही साथ कप्तानसी दोनों परोस कर शहबाज को मिला, तो शहबाज को अब वो बायस नहीं लगा। शहबाज काफ़ी जो है दोस्तों एक अलग ही रवैये में नजर आए। अब यहाँ पर रोहित शेट्टी इन्हीं सभी चीज़ों पर जमकर गंदी क्लास लगाए दोस्तों। रोहित शेट्टी ने पूछा, जब तक तुम्हें सही लगता है, जब तक तुम्हारे हित में होता है तो मेकर जैसा कोई नहीं है। शहबाज, ये तुम ही कहने वाले, तुम्हारे ही वर्ड्स है कि बिग बॉस को क्वेश्चन मत करो, बिग बॉस 19 सालों से बिग बॉस चला रहे हैं, तुम बिग बॉस को सिखाओगे। तुमने ये अभिषेक को भी कहा, तुमने जब जब कोई भी मुद्दा ऐसा होता है जो मेकर्स को कुछ भी ना कुछ बोलने की कोशिश करता है तो तुम ही सबसे पहले आकर वो चीज़ें रोकने की कोशिश करते हो कि ऐसा मत बोलो। जब तुम्हारे ऊपर बाज गिरा, तुम्हारे ऊपर जो है बोझ आ गया तो तुम तो पूरी तरह से भूल गए। अब तुम्हें बिग बॉस के मेकर्स बायस लगे, बिग बॉस के मेकर्स तुम्हें गलत लगे और तुम जो मुंह में आया वो बिग बॉस को कहोगे, यानी कि दूसरों के साथ होगा तो तुम समझदार बनो के उन्हें समझाओगे और उन्हें समझाओगे। माने वही बात हुई ना, तुम करो तो चमत्कार, अगले करे तो कुछ ना कुछ गलत, और यहाँ पर तुम्हारे साथ अगर गलत हो गया तो वो पूरी तरह से रॉन्ग है। अगर वही दूसरों के साथ हुआ तो वो नहीं, वो बिग बॉस की सोच है, बिग बॉस इतने सालों से चला रहा है। अब जब तुम्हारे हित में आ गया तो तुम्हारे हंसी आ गई और तुम्हें अच्छा लगने लगा। और यहाँ पर शहबाज को जो है दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों पर जमकर बैंड बजाते हुए नजर आए हैं यहाँ रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि ये बिग बॉस का घर है और ये बिग बॉस किसी को गलत और किसी को सही नहीं दिखाते हैं। रही बात गौरव खन्ना के पास ये अपॉर्चुनिटी, तो ये भी बिग बॉस ने सोच समझ के ही दिया होगा कि यहाँ पर गौरव खन्ना का पर्सनालिटी, गौरव खन्ना की सोच, जो घर के अंदर हित में काम करने वाले ये बात करते हैं, तो वो 30% में घर को किस तरह से चलाते, आप सभी को किस तरह से मैनेज करते, ये भी उनके लिए क्वेश्चन मार्क बनता, वहाँ पर सवाल उठता। लेकिन आप लोगों ने उसे 1 घंटे के अंदर कप्तानसी से उतार दिया और आप उस वक्त तो ऐसे भड़क रहे थे जैसे कि बिग बॉस ने आपका पूरा का पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया हो और आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप बखूबी एंटरटेन कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ का क्या घमंड है
कि तुम्हारे वजह से ये शो एंटरटेन हो रहा है, तुम नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और इस घर के अंदर आएगा, अपना पर्सनालिटी दिखाएगा, जिसको जनता प्यार करेगी वो आगे बढ़ेगा। अब क्या तुम यहाँ पर जो है वोटों के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हो, घर के इक्वेशन से आगे बढ़ना चाहते हो, या जनता के प्यार से तुम जीतना चाहोगे? अगर तुम्हारे साथ बायस्ड हुआ तो फ़ायदा तुम्हारा ही होगा ना, तुम्हारा ही होगा। अब तुम्हें यहाँ पर फॉलोअर नहीं दिखाया कर क्या जलस हुआ, या फिर गौरव खन्ना को कप्तानी मिल गई, ये तुम ये कह रहे हो कि गौरव खन्ना को जिता दो? क्या हम यहाँ पर किसी एक को जिताने के लिए बैठे हैं कि ऑडियंस जिताने के लिए बैठे हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोहित शेट्टी पूरी तरह से बैंड बजाकर रख देते हैं यहाँ पर शहबाज बादशाह की, और जो अकड़ दिखा रहे थे बहन का और बहन की कसम खाने का और बाकी सभी घर वाले को जो मुंह पर आए वो बोलने के लिए, तो इस पर रोहित शेट्टी ने क्लास लगाई है दोस्तों। तो वहीं पर शहबाज को इस चीज़ का भी एहसास दिलाया कि तुम भी संचालक थे और तुमने किस तरह से बायस्ड होकर गौरव खन्ना को कप्तानसी के रेस से बाहर किया। क्या गौरव खन्ना ने कहा है कि किस बायस्ड को यहाँ पर संचालक बनाए हो, किसके वजह से मैं यहाँ पर कप्तानसी से बाहर हुआ हूँ? मैं ये बताऊँ कि तुमने उस संचालक के दौरान तुमने किस तरह से एक तरफा गेम किया है। क्या बिग बॉस उधर बायस था, या फिर बिग बॉस ने उधर आकर कुछ दखलंदाजी करी? बिग बॉस ने जो फैसले लिए हैं वो तुम्हारे इर्द गिर्द होते हैं। अब मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूं कि बिग बॉस ने गौरव खन्ना को ही ये चांस क्यों दिया है और तुम्हें क्यों नहीं दिया है। तो तुमने तो ये बिग बॉस में ये प्लान कर लिया था कि बाकी सभी ग्रुप मेंबर के साथ बैठकर कोई भी ऐसा टास्क होगा तो गौरव खन्ना को हराने का भरपूर प्लान कर लिया था। अगर कोई ऐसा टास्क भी होता तो गौरव खन्ना नहीं जीतता, तुम ही जीतते, क्योंकि पूरा प्लानिंग स्लॉटिंग और हो चुकी थी। और घर के कप्तान कौन थे? अमाल मलिक। तो अमाल मलिक तो तुम्हारे हित में ही आते, तो तुमने ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मिर्ची लग गई। तो यहाँ बिग बॉस किसी एक तरफा डिसीजन में नहीं चलता है, और तुमने जिस तरह से अमाल को कप्तान बनाया है, जिस तरह से तुमने एक तरफा डिसीजन दिया है, उस वक्त तो तुम्हें बिग बॉस तो बहुत अच्छे लग रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो पोल भी खोलते हुए नजर आए रोहित शेट्टी। और अगर मैं गिनवाने लग जाऊँ कि तुम लोगों ने किसके लिए क्या कहा, टास्क में किस तरह से परफॉर्म किया है, तुम्हारी डबल डोल की गेम क्या है, तुम किस तरह से बिहेव करते हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी आदत नहीं है। तो बिग बॉस के ऊपर आरोप लगाना और बिग बॉस को गंद करना ये बंद कर दो। और जब तुम्हारे हिर्द में जब चलता है तो बिग बॉस तुम्हारे लिए बादशाह है, बिग बॉस तुम्हारे लिए हर चीज़ है। लेकिन जैसे ही बिग बॉस का एक फैसला दूसरे अपोजिट टीम की तरफ चले जाता है तो तुम्हें ये बायस लग जाता है। और इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर रोहित शेट्टी ने क्लास लगाए और यहाँ तक गुस्से में कहा है कि अब करके दिखाओ, मैं खोलता हूँ पैनल का गेट, आ जाओ घर से बाहर, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिनाले के काफ़ी नज़दीक है, 2 हफ्ते बचा हुआ है और घर के मेंबर बिना वोटों के आधार से बाहर जाएंगे। वो लोग जो यहाँ घर के अंदर डिजर्व करते हैं बाहर गए हैं, हमें उन्हें बुला लेंगे, वो आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शहबाज का जो अकड़ था, जो घमंड था, उसे पूरी तरह से चकनाचूर करते हुए नजर आए और यहाँ पर रोते हुए जो है दोस्तों यहाँ पर शहबाज नजर आए हैं। बेशक जो है दोस्तों शहबाज का थोड़ा सा गेम अलग वे में चले गया था, लेकिन यहाँ रोहित शेट्टी ने आईना दिखा दिया। वेल दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा जिस तरह से शहबाज का बिहेवियर था, और रोहित शेट्टी और किन मुद्दों पर शहबाज की बैंड बजाना चाहिए? प्लीज़ अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।